नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार मुझे बता दीजिए कि कैसी आवाज़ पहुंच रही है आप तक, ताकि मैं उस हिसाब से आगे के लाइव को कंटिन्यू करूं। एक बार बताना ज़रूर मुझे, क्योंकि आवाज़ का मुझे पता चलेगा ना, तभी सारी चीज़ें ठीक होगी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। सभी खुश रहिए, मेरी तरफ से सभी बढ़िया रहिए। नमस्कार सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ। आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और आप अच्छे होंगे तो क्योंकि पढ़ना तो आपको ही है। ठीक है, चलो तो विद्यार्थियों, समय ख़राब ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज मेरे लाइव आने के पीछे जो मेन रीज़न था वो कुछ ये था कि कई सारे स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं, और मैं काफ़ी आप सभी अच्छे हैं तो काफ़ी ऐसे अनुभव कर रहा हूँ कि किस तरह से आप सभी दिग्भ्रमित हो रखे हैं। और आजकल के हज़ारों बच्चों से जब संपर्क होता है मेरा, तो मैं कुछ चीज़ें एक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और कुछ नई नई चीज़ें जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आपकी असफलता के पीछे मेन रीज़न क्या है, वो मुझे नज़र जो आ रहे हैं, बस मैं उसके ऊपर आज बात करने के आया हूँ। मैं मेरी बात को 8 और 9 बिंदुओं में ख़त्म करूँगा। मुझे 7-8 कारण ऐसे लगे जिनको अगर ठीक किया जाए तो डेफिनेटली आप असफल नहीं होंगे। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए करो, चाहे रीट के लिए करो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करें। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी, उसी समस्या पे आज बात करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हुआ। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि किस तरह से आपको एक टॉर्च के द्वारा उस दृश्य से परिचित करवाऊं जो आपको दिख नहीं रहा है। आप गलतियां करते जा रहे हैं, और एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बच्चे को आगाह करना। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम 1000 बार बताएंगे ना, उसके बावजूद भी बहुत ही चुनिंदा बच्चे होंगे जो उस बात को फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। मोस्टली बच्चे अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी शिक्षक परिणाम को न देखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो उस हिसाब से, उस दायित्व को ध्यान में रखते हुए मैं आज कुछ मेन पॉइंट पे बात करने के लिए आया हूँ कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कंटिन्यू असफल हो रहे हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट है जो आपको असफल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा, आप ढंग से सुनना इस बात को। डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, बशर्ते आप इसको आत्मसात करोगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और आप इस बात को महसूस करोगे जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, परिणाम आएगा, तब आपको महसूस होगा इस चीज़ का कि सर ने बहुत ठीक कहा था, और हमने ठीक तरीके से पालन करके हमने भी ठीक काम किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आज लाइव आया हूँ आपके मध्य। और वैसे मैं जितना लाइव आना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, तो बस एक समय पर वो आता रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं सारी चीज़ों पर बात करूँगा, एक एक पॉइंट पे बात करूँगा। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमारी असफलता का कारण होती है वो ये होती है कि हम कभी तय नहीं कर पाते कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। अभी इतना कुछ क्लियर कट पड़ा है, फिर भी एक बच्चा 4 भर्तियों के बीच में फंसा हुआ है। कभी मैसेज आता है सर मैं ग्राम सेवक की करूं, कभी आता है कि सर मैं रीट की करूं, कभी जब आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको करनी किसकी है, तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे।
तो एक डिसीजन लीजिए। निर्णय हमेशा निर्मम होते हैं, निर्णय हमेशा कठोर होने चाहिए, निर्णय हमेशा सटीक होने चाहिए, निर्णय हमेशा स्वयं से पूछ के लेने चाहिए। निर्णय लीजिए और निर्णय को सही सिद्ध कीजिए, तभी तो बात है पुरुषार्थ की। अन्यथा निर्णय गलत तो होना ही है, मैक्सिमम बच्चों के निर्णय गलत ही होते हैं। अब निर्णय सही सिद्ध करने होते हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप किस में एलिजिबल हो और उसके बेस पे निर्णय लीजिए। तो पहला काम निर्णय का होना चाहिए। अभी ये मैसेजेस जो मैं देख रहा हूँ, इसमें भी मोस्टली बच्चे यही पूछ रहे हैं, सर मैं किसकी तैयारी करूँ। तो सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि आप एक निर्णय कर लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस निर्णय के साथ ही आप जो है वो आधी तैयारी, यूँ कहिए कि आधी सफलता आपने हासिल कर ली। जब आप निर्णय कर लेते हो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है, देखो विद्यार्थियों, एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ। सेकंड ग्रेड बनना, अगर आप ये सोच रहे हो कि सेकंड ग्रेड है थोड़ा मुश्किल है, फर्स्ट ग्रेड उससे बड़ा है तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल है, तो बहुत गलत सोच रहे हो आप। सिलेबस आपके अनुकूल होना चाहिए, बाकी कोई भी सफलता बड़ी आसानी से ली जा सकती। ये सब आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी रुचि के ऊपर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं करता कि पोस्ट किस में ज़्यादा है, किस में कम है, या कंपटीशन किस में ज़्यादा है। सभी में कंपटीशन बहुत है, तैयारी आपकी कैसी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम निर्णय नहीं लेते। तो आप एक निर्णय सटीक ले लीजिए बढ़िया तरीके से। भर्तियाँ सारी आ रही है, सेकेंड ग्रेड भी आ रही, फर्स्ट ग्रेड की भी आ रही, रीट की भी आ रही है। पहले रीट जो ये कह रहे हैं उस हिसाब से, फिर सबसे पहले आपके, मुझे जो लगता है फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो जाएगी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड की हो जाएगी। तो सारे एग्ज़ाम होने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये काम कर लीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ये डिसीजन लेने के बाद में फिर आप दूसरा काम क्या करना है, उस डिसीजन को अमल में लाते हुए आप सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम लीजिए कि उसका सिलेबस क्या है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी एक मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है हिस्ट्री का, उसमें मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस आते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर सिलेबस कितना बाकी रहा है, कितना हुआ है। जब मुझे इतना फील होता है कि इस स्टूडेंट को ये भी नहीं पता कि सिलेबस है क्या। अब आप सोचिए, जब आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको रास्ता ही नहीं पता, आप किस शहर की ओर जा रहे हो। तो सबसे पहला काम होता है निर्णय लेना, और दूसरा काम होता है आपको उसका पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। जब आप किताब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस पाठ्यक्रम में पढ़ना क्या है। अब आपको पाठ्यक्रम नहीं पता है, जबकि मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आपको सारे एग्जाम के पाठ्यक्रम बता सकता हूं जो मैंने पढ़ाए हैं या पढ़े हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा काम होता है आपको आपका पाठ्यक्रम दोनों पेपर्स का याद होना चाहिए, टेबल के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि आप टिक कर सको कि मैंने ये पार्ट तैयार कर लिए, ये पार्ट छूटे हुए, ये छोड़ने, कौन से क्या करना है। दूसरा काम ये होना चाहिए। उसके बाद में जैसे पाठ्यक्रम हो गया, ये सब हो गया, उसके बाद में आप निर्णय कीजिए कि मुझे जो है वो आपके किस किस मटेरियल की सामग्री लेनी है, मटेरियल का सहारा लेना है। फिर आपको जो है कि आपको किताबें पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, कोचिंग करनी है तो कहाँ करनी है, सारी चीज़ें आपको अपने स्तर पे देखनी है, आपको अपने खुद से तय करना है। सलाह ले सकते हो, लेकिन आपको डिसीजन अपने ऊपर लेना है कि आपको किस सामग्री का यूज़ करना है। अब जब आप किसी के ऊपर विश्वास कर लेते, जैसे आपने कहीं पर कोचिंग का एडमिशन ले लिया, फिर आप दूसरों को क्यों पूछते हो कि वो कोचिंग कैसी है। अब जब ले ही लिया तो वहाँ पढ़ लो। जब आपको लगता है कि कंटेंट पर्याप्त नहीं है तो छोड़ो और बुक्स पढ़ना शुरू करो। अब क्या होता है, कई बार मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं मैसेजेस बॉक्स में, सर मैंने उस फलाने कोचिंग सेंटर से कोर्स ले लिया, अब मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ। भाई ऐसा क्यों कर रहा है, जब वहाँ से कोर्स ले लिया तो वहाँ से पढ़ता जा। और अगर आपको वहाँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक्स का सहारा लो। तो आप अगर ऐसे घुमंतु प्राणी बनोगे तो निश्चित रूप से आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप किताबों को ऐसे भंडारण मत करो, कोचिंग सेंटर्स के नोट्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसे आप मत करो आप। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास में सारी सामग्री सटीक होनी चाहिए। बस कई बार कहते हैं ना कि एक किताब पास करवा देती है, कई सारी किताबें मिलकर फेल करवा देती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी अपनी सामग्री फिक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें 80% 90% सवाल सब में आते हैं। फिर अगर आप सारी किताबें लाओगे 100% की तैयारी के चक्कर में, 100% की तैयारी के चक्कर में मोस्टली स्टूडेंट फेल होते हैं।
तो बेहतर ये है कि 80-90% को इतना बढ़िया तैयार करो कि आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ जो है वो इतनी नहीं रहती है जितनी एक पेपर किताब के अंदर ही प्रश्न आ जाते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा काम होता है वो आपको ये करना चाहिए कि आप जहाँ कहीं भी जिस भी मटेरियल का उपयोग कर रहे हो उसके ऊपर पूरा भरोसा कीजिए और उसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट कमी जो हमारी है वो ये, जो अब मैं मैसेज बॉक्स में देख रहा हूँ, भर्ती कब आएगी, उस भर्ती में कितने पेपर होंगे। पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्होंने कंप्लीट तैयारी कर रखी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो लोग ये पूछ रहे हैं भर्ती कब आएगी, इनको कुछ नहीं आता है। अगर इनको एग्जाम हॉल में बिठा दिया जाए तो हालत इनकी ये है कि 30% स्कोर नहीं ला सकते, और पूछ ऐसे रहे जैसे इन्होंने 100% सिलेबस तैयार कर लिया है। तो जब आप सोचिए कि जब आप यही करते रहोगे, आप ऐसे पूछते रहोगे, आप ऐसे इंक्वायरीज करते रहोगे, तो पढ़ोगे कब। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ कि 80% बच्चे इस कारण से फेल होते हैं कि वो आधा समय पूछने में गुजारते हैं भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। और लेकिन जिस दिन भर्ती आती है उस दिन उनकी हालत होती है, ऐसी हालत होती है उनको आता कुछ नहीं है। फिर जब भर्ती आ जाती है, पहले पढ़ा नहीं, फिर वो हमारे को पूछते हैं कि अब गाइड कौन सी लाऊं, ये क्या करूं, कोचिंग कैसे करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। और अब फेल ही होना, सीधी सी बात है, फेल ही होगा भाई। एक बच्चा जो 6 महीने से पहले से पढ़ रहा है उसको अब आप कब बीट करोगे, जब आप 5 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो। फिर जब भर्ती आ जाती फिर गाइड का पूछते हो, फिर जब गाइडें आ जाती है गाइड पढ़ के सिलेक्शन होती नहीं है। फिर क्या होता है, फिर कहता है कि परीक्षा आगे बढ़ाओ, फिर आप आंदोलन करते हो। फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि आप फेल होते हो और फिर वापस हमारे से पूछते हो सर वापस भर्ती कब आ रही है। ऐसे करते कई बच्चों का जीवन खत्म हो जाता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स, गाइड वाले, इन सब का रेवेन्यू बढ़ाने का काम करते हैं। इससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कृपया करके आप ये भर्तियों के जाल में, ये पूछने के चक्कर में फंसे नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए। अब ये जो पूछते रहते हैं ना कि 2 पेपर होंगे कि 1 होगा, आप अपनी तैयारी तो करो। अब रीट 1 होगी कि 2 होगी, अब एक बच्चा ये पूछ रहा है। और जब आप रीट 1 होगी या 2 होगी तो आप कम से कम आप 10वीं तक की किताबें तो पढ़ो। अगर आप ये 10वीं तक की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हो तो रीट 1 हो या चाहे 2 हो, आपको तो फेल ही होना है। क्लियर बात है, पढ़ोगे नहीं तो फेल होंगे। कंपटीशन निर्दयी है, मैं हर बार कहता हूं, क्योंकि जिस समय आप ये पूछ रहे हो ना लोगों से रीट कब आएगी, उस समय बच्चा तैयारी कर रहा है। जब आप ये पूछते हो ना मैं कौन सी किताब पढ़ूं, उस समय कोई बच्चा किताब घोट रहा होता है। जब आप पूछ रहे हो ना कि मैं कहाँ कोचिंग करूं, उस समय कोई कोचिंग की वीडियोस देख रहा होता है। जब आप कहते हो ना कि मैं हर जगह जाके कमेंट सेक्शन में सर ये इसका कब होगा, इसकी भर्ती कब आएगी, इसमें ये हुआ है, उसमें घोटाला हुआ है, हम आंदोलन करेंगे, ये